भोपाल में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बंदर के हाथ में उस्तरा कहावत का सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। उनके हाथों में उस्तरे के प्रतीकात्मक मॉडल भी देखे गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन सरकार की उन नीतियों के खिलाफ है जिन्हें वह जनविरोधी मानती है। सिंघार का आरोप है कि भाजपा सरकार बंदर के हाथ में उस्तरे की तरह कार्य कर रही है और इसके फैसलों का अगर युवाओं के रोजगार, राज्य की स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था तथा किसानों के अधिकारों पर असर पड़ रहा है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है और विधानसभा में उनकी आवाज उठाना आवश्यक है। जी देखिए, मुद्दा बड़ा है। आज अगर कोई भी राज्य को आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमारे देश और प्रदेश के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए है, सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए है। आज भी हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि एक एक सरकारी नौकरी, एक एक सरकारी पद जो मध्य प्रदेश और देश में है, वो देन कांग्रेस की है। जबकि पिछले 22 में से 20 साल मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की रही है, लेकिन क्या उनने एक भी नया सरकारी पद मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया है? क्या आज भी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के हर विभाग में रिक्त पद पड़े हैं सरकारी नौकरियों के, हजारों पद रिक्त पड़े हैं हर विभाग में। लेकिन आज भी भाजपा सरकार, मोहन यादव जी की सरकार हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, युवा भटक रहा है। इसलिए आज कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम विपक्ष में चाहे हो, लेकिन विपक्ष के रूप में हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में हम सब लगातार, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो माता बहनें भी हो, हर वर्ग के अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि कहीं ना कहीं जो सरकार मोहन यादव जी की है, जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आज भी हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि मोहन यादव जी के जहाँ 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा एक भी नई योजना मध्य प्रदेश को नहीं दी गई है, जो इस बात को दर्शाता है कि अब तक मोहन यादव जी की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। आपने कहा युवाओं के रोजगार की पीएससी में 2019 में कमलनाथ सरकार में 571 पद आए थे, जो घट के 2024 में 110 ना आपने ना आपके किसी साथी ने सदन में इसकी आवाज आदिवासी किसान उन्हीं की सरकार नहीं, उसमें भाई साहब शायद आप पहले आपने कवर नहीं किया था, हमने पहले भी मुद्दे को उठाया है। हम लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं, हमारे सभी विधायक यहाँ पे सब मौजूद हैं, हम सब लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई कमलनाथ की सरकार ने हमारे पद के लिए पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन आज भी अनेक पीएससी के छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी वो भटक रहे हैं, उनको मौका कहाँ मिल पाया। तो इसकी पूरी रूपरेखा हमने जमाई थी, लेकिन अफसोस की बात है कि आज एक सरकार ऐसी बैठी है मध्य प्रदेश में जिसको ना चिंता है युवाओं के बारे में, बैकलॉग अभी भी पूरा भर नहीं पाई है, और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि इतने सारे रिक्त पद होने के बावजूद उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।